नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का आपका जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। तो अब आप लोग जो है दोस्तों, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों को दोस्तों गुड इवनिंग। तो हम लोग चलेंगे अपने सेशन की तरफ, और सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 250 रुपए का पेमेंट करके आप लोग जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए 7007701847 इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। साथ में इसी नंबर पे आप पेमेंट करके और इस नंबर के व्हाट्सएप पे यदि पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो आप सभी लोगों को जो है दोस्तों मेंबरशिप प्रदान कर दी जाएगी। तो यदि आपको मेंबरशिप की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि इससे आपको लाभ हो सकता है, तो आप लोग जरूर मेंबरशिप ले लें दोस्तों। साथ ही बात करेंगे आपके राजनीतिक सिद्धांत की जो क्लास है दोस्तों, राजनीतिक विचारक और राजनीतिक सिद्धांत की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यदि आप जो है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके बारे में भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है वो ले सकते हैं। आपको 7007701847 ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले लेंगे। सीधे चलेंगे अपने सेशन की तरफ दोस्तों, और आज के सेशन के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आप लोगों को दिया गया है कि निम्न में से किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन भद्र बर्बर था। व्यक्ति के जीवन को भद्र बर्बर जो है वो किसने बताया है। आप सभी लोग इसके लिए उत्तर करेंगे, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से। चलें, समय आपका शुरू कर देता हूं। आप लोग 30 सेकंड के अंदर उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। इसमें जो है वो सी विकल्प के लिए आप लोग रूसो की बात कर रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें रूसो की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रूसो महोदय ने जो है वो प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों को भद्र बर्बर बताया था। आप सभी लोग इसमें सी विकल्प के साथ यदि जाते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी विकल्प के साथ जाएंगे आप सभी लोग। चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में जो है वो सही क्रम आपको चुनना है। सभी अवस्थाओं के आधार पे आप लोग जो है वो तेजी से अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए। समय आपका शुरू कर दिया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। चलें, चलें, ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलें, तो मैक्सिमम लोगों को देख पा रहा हूं आप लोग जो है इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। चलें, तो डी विकल्प को देख लेते हैं, जिसकी अधिकतम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया है प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। जी बिल्कुल, तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है दोस्तों प्राकृतिक अधिकार का अस्तित्व है, उसके बाद प्राकृतिक अधिकार के आधार पर जो है दोस्तों आपकी प्राकृतिक अवस्था का निर्माण होता है। और प्राकृतिक अवस्था में जो है दोस्तों मनुष्य को अपने संपत्ति का, अपने जीवन का खतरा महसूस होता है। उसकी वजह से जो है ये अनुबंध करता है, और अनुबंध करने के बाद से जो है दोस्तों नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है। तो आप लोग यदि इस प्रश्न में डी विकल्प की बात कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, लास्ट की हाब्स, रूसो और लॉक आपको विकल्प में दिया हुआ है। चलें, तेजी से उत्तर करें। चलें, गुड इवनिंग सनाया जी।
चलें, भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके कहा कि यह मेरा है। भूमि के टुकड़े को अपना बताने वाले व्यक्ति को जो है वो नागरिक समाज का संस्थापक माना है आपके रूसो ने। तो आप यदि इस प्रश्न में सी विकल्प की बात करते हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करें। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है जो राज्य तथा उसके सदस्यों को सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण हैं जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है। बार्कर, मैक्से, डनिंग और सेवाइन में से किसी एक का चुनाव करना है। तेजी से आप उत्तर करें। चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में जो है डी विकल्प के लिए, कुछ एक दोस्तों का ए विकल्प के लिए भी उत्तर आ रहा है। चलें, तो जो लोग इसमें जो है वो सेवाइन महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सेवाइन महोदय जो है वो प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित जो सार्वजनिक न्याय की अवधारणा थी उसको जो है दोस्तों माफ करेंगे, न्याय की जो अवधारणा है वो उसको जो है वो सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जो है वो इसमें दोनों गुण देखे गए हैं। 3 गुणों के आधार पर जो है दोस्तों जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसको जो है उसी को जो है न्याय कहा था आपके प्लेटो महोदय ने। तो आप सभी लोग इस प्रश्न में यदि डी विकल्प की बात करेंगे तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों गुणों को आप लोग यदि लिख के बता सकते हैं तो तेजी से कमेंट करके बताएं। चलें, प्लेटो ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करने के लिए किन 3 गुणों की बात की थी? तेजी से कमेंट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलें, चले मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग उत्तर करेंगे। सहिष्णुता पर 4 निबंध किसने लिखे हैं? चलें, नीतू जी का ने 2 गुणों की बात की है। चलें, आप दर्शन में जा रहे हैं प्रमोद जी। साहस, विवेक और इच्छा, ये 3 गुण जो हैं दोस्तों वो आपके इन्हीं तीनों गुणों के आधार पे जो है वो न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था आपके। तो जिसके अंदर जो होगा वो साहस होगा वो सैनिक बनेगा, जिसके अंदर जो है दोस्तों विवेक होगा वो आपका राजा बनेगा, और जिसके अंदर इच्छा का गुण पाया जाएगा वो आपका व्यापारी बनेगा। ये मतलब ये जो है वो सामाजिक न्याय है आपके प्लेटो महोदय का। चलें, सहिष्णुता पर 4 निबंध किसने लिखा है? हाफ लाख, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। आपको 4 विकल्प इसमें भी दिया है, आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए तेजी से। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है। आप सभी लोग इसमें जो है वो बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें लाख की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाख महोदय ने जो है वो सहिष्णुता पर आधारित 4 निबंध लिखे थे। चलें, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने माना है? उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने माना है? बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में आ रहा है।
चलें, तो जितने लोग इसमें कार्ल पॉपर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों माना है प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु? चलें, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों कि प्लेटो महोदय जो है वो कार्ल पॉपर महोदय जो है वो प्लेटो को एक स्वप्नदर्शी सा विचारक मानते हैं, और साथ में प्लेटो ने जो है वो सभी अधिकार राजा को दे दिए थे, तो सर्वाधिकारवादी। इसकी वजह से इनका मानना था कि मुक्त समाज का जो है दोस्तों प्लेटो जो होगा वो शत्रु हो जाएगा। अशोक जी, आपने कई बार एक ही चीज को लिख दिया है, मैंने देख लिया है, और आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पीडीएफ मिल जाए। अब आपने जो है पीडीएफ को डिलीट कर दिया है, आपकी गलती है, आपको पीडीएफ डिलीट नहीं करना चाहिए था। अब मुझे उस पीडीएफ को वापस कलेक्ट करवाना पड़ेगा, मैंने अपनी टीम को बोल दिया है। उस पीडीएफ को जो है वो फिर से कलेक्ट करेंगे, उस कलेक्शन को ढूंढेंगे, उसके बाद आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप जो है धैर्य बना के रखिए। एक बार आप लोग कोई भी चीज यदि लिखते हैं तो मैं उसको जो है वो देखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूं, लेकिन हर बार आपके हर चीज पे जो है वो हर बार जवाब दे पाना संभव नहीं होता है। चलें, और दोस्तों आपके प्लेटो महोदय जो है वो आप सभी को पता है कि शासक को साम्यवादी भी बना देते हैं। तो चलिए अभी उसकी बात आगे करेंगे, आगे भी प्रश्न आएगा, अभी आप चिंता ना करें। चलें, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादित था, आप लोगों को बताना है। वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादित था प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास और रॉल्स। चारों में से किसी एक को चुनिए। प्रतिपादक आप लोगों को बताना है। चलें, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक, इसमें तो लिखा है, प्रतिपादित लिख दिया है, या किसने प्रतिपादित किया था वितरणात्मक न्याय को? चलें, तो जो लोग इसमें जो है अरस्तु की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय जो है वो आपके अरस्तु के द्वारा स्पष्ट किया गया है। आप सभी लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जो लोग अरस्तु की बात कर रहे होंगे। क्या है वितरणात्मक न्याय अरस्तु का? कई बार बताया है मैंने आप लोगों को, आप लोग बताने का प्रयास करें। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय क्या है? चलें, जी, व्यक्ति की योग्यता के अनुपात में जो है वो न्याय की बात करते हैं, और उसी को जो है वो वितरणात्मक न्याय के जो है वो संदर्भ में व्याख्यायित किया है। अगला दिया है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म ऑफ टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है आप सभी लोगों के लिए। इसको नोट करेंगे आप सभी लोग और बताएंगे इसमें से जो है कौन जो है वो द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का राइटर है। सभी लोग उत्तर करें। चलें, बहुत ही बढ़िया। द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म ऑफ टू लॉक नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके सीबी मैकफर्शन महोदय हैं। तो जो लोग इसमें सीबी मैकफर्शन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीबी मैकफर्शन के साथ जो है वो एक सिद्धांत जुड़ा है जिसको स्वतत्व मूलक सिद्धांत कहा जाता है। आप सभी लोगों से यदि पूछा जाए कि स्वतत्व मूलक सिद्धांत का जनक कौन है तो आप लोग ध्यान रखेंगे सीबी मैकफर्शन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम आप लोग बताने का प्रयास करेंगे तेजी से। चलें, द नर्सरी, द लीसियम, द अकादमी, द मॉन्टेसरी। चलें,
चलें, तो जो लोग इसमें जो है बी विकल्प की बात कर रहे होंगे द लीसियम का, उन सभी लोगों का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था लीसियम। चलें, लीसियम आपको यहाँ पे दिया हुआ है अरस्तु के लिए। और अकादमी किसके शिक्षण संस्थान का नाम है? बिल्कुल, तो ये अकादमी जो है वो प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम है। और अरस्तु को जो है अकादमी का मस्तिष्क किसने कहा था? अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क किसने कहा था? तेजी से कमेंट करके बताएंगे। चलें, तो दोस्तों यदि आपके अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम आपसे पूछा जाता है तो आप लीसियम का चुनाव करेंगे। यदि प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम चुना जाता है तो अकादमी का चुनाव करेंगे। और जो है दोस्तों, अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा था आपके प्लेटो ने। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो के द्वारा इस अकादमी का मस्तिष्क किसको बताया गया है? तो वो आपके अरस्तु को बताया गया है। और आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आप लोगों का बी विकल्प के लिए सही होगा। ध्यान देंगे आप लोग, गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी में आप लोग अकादमी का चुनाव कर लेंगे अरस्तु के लिए तो आपका प्रश्न गलत होगा। आप लोग अकादमी के लिए प्लेटो का चुनाव करेंगे और द लीसियम के लिए अरस्तु का चुनाव करेंगे। लीसियम के जो है वो शिक्षण संस्थान का नाम, माफ करेंगे, अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम लीसियम और प्लेटो के शिक्षण संस्थान का नाम अकादमी है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, हाब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु। चारों विकल्प को पढ़िए और उसके बाद अपना उत्तर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें आप सभी लोग। यदि कहता नहीं हो तो आप लोग करते नहीं हैं। और एक किसी दोस्त ने जो है मुझे सुझाव दिया था कि सर आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए ना कहें। आपने जिस व्यक्ति से जो है वो, जिस व्यक्ति का उदाहरण मुझे दिया था, आप उस व्यक्ति के जो है वो प्लेटफॉर्म को देखिए, उस व्यक्ति के स्थान को देखिए। आपने खान सर की बात की थी कि खान सर वीडियो में लाइक करने के लिए नहीं कहते हैं। तो खान सर की वीडियो को जो है दोस्तों कितने सारे लोग देखते हैं। खान सर बहुत ऊंची चीज है। आप लोग खान सर का एग्जाम्पल देंगे तो ये ठीक नहीं है। तो आप लोग वीडियो को, आप लोग इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन 50% लोगों का भी अभी तक लाइक नहीं आया, जबकि आप सभी लोगों को वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर कर देना चाहिए। चले चले, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रश्न में जितने लोग ये विकल्प की बात कर रहे हैं, प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है और उसके जो है उसे जो है वो भयाक्रांत करता है। तो दोस्तों हाब्स का जो संप्रभु है वो सभी को पता है दोस्तों, निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं हाब्स महोदय। और जब निरंकुश संप्रभु है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो है हाब्स ने सिर्फ एक कंडीशन में जो है वो संप्रभु का या राज्य का विरोध करने की अनुमति दी है। और वो कंडीशन ये थी कि यदि आप उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी आप नहीं दे पाते हैं, यदि उसके जीवन के लिए आप स्वयं खतरा बन रहे हैं व्यक्ति के, तो ऐसी अवस्था में जो है वो आपका विरोध कर सकता है, यानी संप्रभु का विरोध कर सकता है या राज्य का विरोध कर सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ ही जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक ने नहीं लिखी है। तेजी से उत्तर करें। एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑन द रीजनेबलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी और द कॉजेज ऑफ ग्रेट्स एंड डिक्लाइन ऑफ द रोमांस। आप लोग किसी एक के लिए उत्तर करेंगे इसमें से। और जो पुस्तक इसमें से जॉन लॉक के द्वारा नहीं लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आप ये बताने का प्रयास करेंगे। चलें तो डी विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं, तो आप लोग बता दीजिए। द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमन्स को किसने लिखा है? इसके राइटर का नाम बताइए। ये तीन पुस्तकें, ऊपर की जो तीन पुस्तकें हैं, इसको जो है आपके लॉक ने लिखा है।
चौथी पुस्तक किसने लिखी है? अभी तक किसी का इसके लिए उत्तर नहीं आया, तेजी से आप लोग कमेंट करें। चलें चलें, गुड इवनिंग सरिता जी। चलें कोई बात नहीं, तो ये जो है आपके मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग डी विकल्प का चुनाव करिएगा। पेन चल नहीं रहा है तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे। द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ रोमन्स की यदि बात की जाए तो ये आपके मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अन्य सभी पुस्तकें जो है वो जॉन लॉक ने ही लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? किसने कहा है? उत्तर करेंगे आप इसके लिए। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, किसने कहा है? चलो चलो, सी विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए कई सारे उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं इस प्रश्न में। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें दोस्तों सेवाइन महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इनकी सेवाइन महोदय की एक पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। उसमें इन्होंने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अरस्तु के आदर्श राज्य को जो है दोस्तों, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये आपके द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में आपके सेबाइन महोदय के द्वारा कहा गया है या लिखा गया है। उत्तर आपका इस प्रश्न में जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, किसने कहा है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? निर्धनता को अपराध और क्रांति की जननी किसने बताया है? अपराध और क्रांति, इन दो शब्दों को याद करना है। अपराध और क्रांति की जननी किसने कहा है? होमर, प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें चलें, तो इस प्रश्न में भी जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का तेजी से उत्तर आ रहा है और सभी लोग अरस्तु की ही बात कर रहे हैं। तो अरस्तु महोदय जो है दोस्तों निर्धनता को अपराध और क्रांति की जननी मानते हैं। ये मानते हैं कि जो व्यक्ति निर्धन है उसके बाद कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? उसके पास एक ही काम बच जाएगा, अपराध करेगा या जो है वो क्रांति करेगा। तो आज के डेट में नेता जो है वो भीड़ कैसे जुटा लेते हैं आप सभी को पता है। ये बहुत साल पहले आपके अरस्तु महोदय ये बता के चले गए थे कि जो है नेताओं को भीड़ जुटानी होती है तो 500 रुपए जो है वो बता देते हैं कि 500 रुपए मिलेगा, आप चलिए। और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, वो इस 500 रुपए के लालच में जाते हैं उस भीड़ में और नेता आपको भीड़ दिखाते हैं। इस बात को अरस्तु महोदय ने बहुत साल पहले बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी, कब लिखी है? 1950, 1650, 1651, 1652, 1653। आपकी पुस्तक के लिए आप लोग बता देंगे। चले, क्या अरस्तु संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानता है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। अरस्तु जो है वो संपत्ति को, चूंकि आपके लॉक महोदय जो है वो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार में रखते हैं, अरस्तु ने जो है वो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार में स्वीकार किया है या नहीं किया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलें, तो जो लोग 1651 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लेवियाथन जो है वो 1651 में लिखी गई थी। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा जो लोग बी विकल्प की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? सामाजिक समझौता और संप्रभु राज्य की अवधारणा को एक साथ किसने जो है वो जोड़ा है? आप लोग बताएंगे।
चले, मार्क्स, हाफ्स, लॉक और उपयुक्त में से कोई नहीं। चले, विष्णु जी कह रहे हैं नहीं, सुनील जी कह रहे हैं जी मानता है, नीतू जी नो नो, रमेश जी यस, बोली जी नो। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार सिर्फ जो है और आप सिर्फ और सिर्फ आपके लाक मानते हैं, आपके अरस्तु ने नहीं माना है। इसका जो है वो अरस्तु ने संपत्ति के मामले में लाक के विचारों का खंडन किया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अरस्तु जो है लाक के विचारों का खंडन कर देता है सीधे से। चलें, आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए अब। और जितने लोग इस प्रश्न में दोस्तों हॉब्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामाजिक समझौते के माध्यम से जो है दोस्तों समस्त अधिकारों को किसको सौंप देते हैं? ये संप्रभु को सौंप देते हैं या लेवियाथन को सौंप देते हैं। हॉब्स महोदय आप सभी को पता है। और अपने संप्रभु को या लेवियाथन को जो है वो क्या बना देते हैं? निरंकुश बना देते हैं, यानी इनकी संप्रभुता जो है दोस्तों निरंकुश संप्रभुता है। तो जब इन्होंने सामाजिक समझौता कराया उसी समय जो है दोस्तों इन्होंने अपने समस्त अधिकारों को संप्रभु को सौंप दिया। और संप्रभु जो इनका है निरंकुश है, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, आपके हॉब्स महोदय के द्वारा जो है वो संप्रभु राज्य की अवधारणा और साथ में सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते के माध्यम से संप्रभु राज्य की अवधारणा को स्थापित करने वाला पहला विचारक जो है वो आपका हॉब्स है। इसको आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे जी। राज्य यानी संप्रभु, राज्य ही संप्रभु है। हालांकि हॉब्स महोदय जो है वो लेवियाथन को संप्रभु मानते हैं। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है। अगला दिया है, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? चलें, हॉब्स, लॉक, रूसो और गिलक्राइस्ट। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा रहता है, किसने कहा? चले, बहुत ही बढ़िया। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। रूसो महोदय जो है इसकी बात करते हैं, किसी को बांधना हो, किसी को यदि आपको जकड़ना हो तो किस में बांधते हैं? रस्सी में बांधते हैं। तो आपको जिस जो है इसमें दिया हुआ है बेड़ी, बेड़ी की जगह पे आपको जो है दोस्तों रस्सी समझ लेना है। रस्सी से किसी व्यक्ति को बांधा जा सकता है या जकड़ा जा सकता है। तो रस्सी से आपको रिलेट करेंगे किसको? रूसो को। या आप जो है दोस्तों, मैं बार बार आपसे स्टेटमेंट को जो है वो रटने के लिए मैं कभी आपको सुझाव नहीं देता, हमेशा कहता हूं कि कीवर्ड्स को याद कर लीजिए। आपके जो है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो बेड़ियों की बात कौन करता है? स्वतंत्र मनुष्य के बेड़ियों की बात जो है वो रूसो महोदय कहते हैं। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? उत्तर करेंगे। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? बोधा, रूसो, लॉक और हॉब्स, चारों में से किसी एक को चुनिए और साथ ही थोड़ा अपने अंगूठे को आप लोग कष्ट दीजिए। चश्मा बनवा लीजिए। चलें, कोई भी स्टेटमेंट आप लोगों को कभी नहीं भूलना होता है। नौ बजे से ये क्लास आप लोगों की शुरू होती है डेली। चलें, तो जितने लोग इसमें डी विकल्प की हॉब्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को जो है आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये संप्रभु के बारे में कह रहे हैं। समस्त अधिकारों को जो है जब आपके हॉब्स महोदय समझौता कराते हैं तो ये क्या कहते हैं? मैं अपने समस्त अधिकारों को जो है वो संप्रभु को सौंपता हूं और आप भी अपने समस्त अधिकारों को संप्रभु को सौंपेंगे। तो सारे अधिकार जो है ये संप्रभु को सौंप देते हैं। और जब सभी अधिकार आप संप्रभु को सौंप देंगे तो फिर संप्रभु आपको जो आदेश देंगे वही आपको जो है वो करना है। आपको पता है इसमें हॉब्स के लिए उत्तर सही होगा। आगे बढ़े।
अगला प्रश्न दिया है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये किसने कहा है? बार्कर, अरस्तु, सेवाइन और सिनक्लेवर, चारों में से एक को चुनिए। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। चलें, बस स्टेटमेंट की भाषा थोड़ी सी बदल गई है। उत्तर आपका फिर से जो होगा अरस्तु के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्धनता जो है, चलो बिल्कुल अरस्तु के लिए आप सभी लोग बात कर रहे हैं। तो निर्धनता हो गया या जो है असमानता, ये सभी जो है दोस्तों आपके क्रांति के कारक हैं और इसको जो है अरस्तु महोदय ने स्पष्ट किया है। उत्तर आपका इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही है। अगला प्रश्न दिया है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते हैं, यह कथन किसका है? अरस्तु, बार्कर, मैक्सी और रूसो। तेजी से उत्तर करिएगा, संभव हो सके तो बताने का प्रयास करिएगा। चलें, रोज तो आप लोगों के टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है, मजा आप लोगों को रोज आना चाहिए। हाँ, थोड़े से प्रश्न जो है आज के आसान हैं दोस्तों। नियमित रूप से आप लोगों की क्लास चलती है, लेकिन कल जो है वो संभावना है कि कल आप लोगों की क्लास नहीं चल पाएगी। कल आप लोगों की क्लास यदि नहीं ले पाया तो आप लोग उसके लिए क्षमा करिएगा। एक आवश्यक कार्य जो है वो आ पड़ा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना ले पाऊं। चलें, तो इस प्रश्न में जो लोग मैक्सी की बात कर रहे होंगे उन सभी लोग जो है उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सी महोदय ने कहा था कि यदि प्लेटो महोदय आज जीवित होते तो वो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक जो है वो साम्यवादी होते। क्यों इन्होंने ऐसा कहा था? आप सभी को पता है दोस्तों कि प्लेटो महोदय जो है वो शासक वर्ग के लिए जो है वो साम्यवाद की बात करते हैं। शासक को ये कह देते हैं, भाई साहब आपको जो है कोई अधिकार नहीं है, ना आप शादी विवाह कर सकते हैं, ना ही आप जो है वो संपत्ति रख सकते हैं। आपका जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है, जनता का कल्याण करना है। तो इस अर्थ में जो है दोस्तों मैक्सी महोदय ने इनको कहा था। क्योंकि साम्यवादी भी जो है इस विचार का समर्थन करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि जो है यदि वो जिंदा होते तो हो सकता है कि अपने विचार में थोड़ा सा और जो है वो सुधार करते। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में पवन अम्बेडकर जी कह रहे हैं सर प्रीमियर वीडियो चला देना। लाइव क्लास लेता हूं तो प्रीमियर चलाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। या मैं आपके जो है वो आपके सुझाव को समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। लास्की और हेगेल को कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ाएं। चलिए प्रयास करूंगा। अगला दिया है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है दोस्तों? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, आप सभी लोग बताएंगे। रिपब्लिक के बारे में आपसे कहा गया है कि रिपब्लिक जो है वो राजनीति पर लिखी जो है गई पुस्तक मात्र नहीं है, यह शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक है। तो किसने ये विचार किया था? अच्छा जी, कल के लिए आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज आपने जो है वो ध्यान दिलाई है पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के आप लोगों के सुझाव जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए, जी बिल्कुल, कल आप लोगों की क्लास चलेगी, चिंता ना करें आप लोग। चलें, इस प्रश्न में आप लोग उत्तर करिए। तो जितने लोग इसमें रूसो की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? रिपब्लिक किसने लिखा है? कमेंट करके बताइए सभी लोग तेजी से। अभी भी आप लोगों की संख्या में और लाइक में बहुत बड़ा अंतर है। तो यदि आपको
सेशन आपके काम का लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करें दोस्तों। मेरा उत्साह बढ़ाने से जो है वो बढ़ाने से आप लोगों को फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो मेरे उत्साह वर्धन के लिए आप लोग अवश्य वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलो, रिपब्लिक किसकी रचना है? चलें, बिल्कुल प्लेटो के लिए रिपब्लिक जो रचना है दोस्तों, ये प्लेटो के लिए है। राजनीति विज्ञान पे लिखी गई जो है सर्वश्रेष्ठ कृति। साथ में जो है दोस्तों आपको पता है त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था का जो है उल्लेख किया था आपके त्रिस्तरीय शिक्षा की जो है वो बात की थी आपके प्लेटो महोदय ने इसमें रिपब्लिक में, और उसी कारण से जो है आपके रूसो महोदय इसको जो है वो शिक्षा और राजनीति दोनों पे लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपको विकल्प दिया है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें से डैश 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 कदाचित महानतम है। किसके लिए कहा गया है दोस्तों? हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम, चारों में से किसी एक को चुनिए। जी बिल्कुल, शिक्षा पे लिखी गई उत्कृष्ट कृति है। राजनीति की जो है दोस्तों एक महानतम कृति है। तो अब आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग जो है दोस्तों इतना सभी लोग आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज जो है वो भारत और श्रीलंका का मैच है तो आप लोग मैच की तरफ ज़्यादा जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि आप लोग जो है पूरे उत्साह के साथ जो है वो अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं, और सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलेगी दोस्तों जो लोग नियमित रूप से अपने लक्ष्य के प्रति जो होगा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर जो है ए विकल्प के लिए आ रहा है दोस्तों। तो सेवाइन महोदय जो है वो हॉब्स महोदय को कहते हैं कि जो है ये अंग्रेजी भाषा भाषी देशों ने जितने राजनीतिक चिंतकों को जन्म दिया या दार्शनिकों को जन्म दिया उसमें सबसे महानतम व्यक्ति जो है वो आपके हॉब्स महोदय हैं, और इनकी जो रचना लेवियाथम है उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और क्लेरेंडन महोदय जो है ठीक इनके विपरीत चले जाते हैं और इनकी जो है वो बुराई करते हुए लेवियाथम को जला देते हैं। दोनों चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथम है जिसका सिर कटा हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूं। जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा आपके और हमारे हाथ में नहीं है। आप लोग यदि मेरा सहयोग करेंगे तो जरूर ये संभव हो जाएगा, लेकिन यदि आप सभी लोग जो है वो सहयोग करें तो एक के कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। आप लोग यदि सभी लोग सहयोग करें, सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों पे आप लोग वीडियो को शेयर करें तो ये बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। ये आप लोगों के सहयोग के कारण संभव हो सकता है। अब जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको जो है वो किस तरीके से कहाँ तक पहुंचाते हैं मुझे, ये आप लोगों के हाथ में है। चलें, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, किसी भी सर कटे हुए व्यक्ति को यदि आपको ले जाना होगा तो वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप जो है इसी वाहन के साथ जाएंगे। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए होगा। चले, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? वो कौन सी पुस्तक है जिसमें रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? द इमाइल, नावले है अलाज, माफ करेंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, जी बिल्कुल,
चलें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता जो है दोस्तों, इसमें सामान्य इच्छा की अवधारणा जो है वो आपके सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने दिया था। सी विकल्प के साथ जाएं, इधर उधर किसी विकल्प का चुनाव ना करें। चलें, अगला दिया, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? किसके विचारों को जो है दोस्तों दार्शनिक अतिवाद के अंतर्गत शामिल किया गया है? आप लोग बताएंगे उपयोगितावाद को। मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, किसी एक का जो है चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया? चलें, दार्शनिक अतिवाद आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी आप लोग पीछे चल रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों थॉमस हॉब्स की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हॉब्स महोदय जो है वो समस्त अधिकार किसको दे देते हैं? समस्त अधिकार जो है वो संप्रभु को दे देते हैं और नागरिकों को जो है दोस्तों पंगु बना देते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, थॉमस हॉब्स महोदय जो है ये आपके इनके विचारों को जो है दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया, क्योंकि इन्होंने जो है शासक को आवश्यकता से अधिक शक्ति प्रदान कर दी। चलें, अगला दिया है, अपने किस पुस्तक में हीगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। अपने किस पुस्तक में हीगल लिखते हैं बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? ये स्टेटमेंट इनके किस पुस्तक से लिया गया है? चलो, आप लोगों का कमेंट काफी जो है वो लेट आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया? वीडियो की स्ट्रीम में समस्या है क्या कुछ? चलें, कोई बात नहीं। तो जो लोग इसमें फिलॉसफी ऑफ राइट की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ राइट जो है दोस्तों, इसमें आपके हीगल महोदय के द्वारा लिखा गया है कि बौद्धिकता ही जो है दोस्तों वास्तविक है और वास्तविकता ही जो है वो बौद्धिकता है। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है कि और मैं पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन किसका है? मैं पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु, जॉन स्टुअर्ट मिल, लेनिन और मैकियावेली। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल के जो है वो दोस्तों गुरु जो थे वो आपके बेंथम महोदय थे। चलें समझा देते हैं इसमें क्या समझना है। तो जो है दोस्तों बेंथम के जो है वो जो मात्रात्मक सिद्धांत है, बेंथम का उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, चलें कोई बात नहीं। तो आपके दोस्तों उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की जो है इन्होंने अवहेलना कर दिया है, उस सिद्धांत को मानने से जो है वो स्वीकार कर दिया। इसकी वजह से इन्होंने कहा था दोस्तों कि मैं पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की है। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद का जो मात्रात्मक सिद्धांत है उसकी अवहेलना की, जिसकी वजह से इस बात को इन्होंने बाद में कहा। आगे बढ़ते हैं।
अगला दिया है युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। कौन कहता है, या किसने लिखा है? एडमंड बर्क, बेंथम, महात्मा गांधी और ग्रामसी। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, उत्तर करिए। चलें, तेजी से करें दोस्तों। एक बार फिर से थोड़ा सा आप लोग सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग वीडियो पे जुड़ रहे हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। तो जो लोग इसमें दोस्तों बेंथम की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंथम महोदय जो है दोस्तों युद्ध और तूफान बताते हैं कि युद्ध और तूफान जो है वो पढ़ने में जो है अच्छा लगता है। वास्तविकता भी यही है कि आप युद्ध के बारे में, घटनाओं के बारे में, या किसी जो है वो प्राकृतिक आपदा के बारे में सुनते हैं तो आपको एडवेंचरस लगता होगा, लेकिन वास्तविकता में सहन करने के लिए जो है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जैसे जिन लोगों के यहाँ बाढ़ कभी नहीं आती है वो लोग जो है दोस्तों बाढ़ के टाइम जो है वो जाके वहां पे उसका नजारा जो है वो लेते हैं, देखते हैं उसको। जिसके यहाँ बाढ़ आती है, जिसका नुकसान होता है, उससे उससे पूछिए उसकी वेदना क्या होती है, उसकी पीड़ा क्या होती है। तो आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें जो है दोस्तों बस पढ़ने में अच्छी लगती हैं, सहन करने के लिए जो है वो शांति और स्थिरता ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। चलें, अगला है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। किसने कहा है दोस्तों? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, किसने कहा है? एडमंड बर्क, हीगल, कांट, बेंथम। चारों में से एक को चुनिए। चलें, आपके हीगल महोदय जो है दोस्तों राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, चेतना की बात करते हैं, ये चेतना से निर्मित मानते हैं और ईश्वर की यात्रा मानते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ये हीगल महोदय ने कहा है। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया, राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलें, उत्तर करेंगे तेजी से। किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया कि राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? रूसो, इमैनुअल कांट, स्टुअर्ट मिल और आपको थॉमस हिल ग्रीन। चारों में से किसी एक को चुन लेना है और तेजी से उत्तर करना है। चलें, तो जो लोग इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। स्वतंत्रता के दो रूप इन्होंने बताए थे दोस्तों, एक जो है वो आत्म संबंधी स्वतंत्रता है और एक जो है दोस्तों पर संबंधी, यानी अपने आप से संबंधित स्वतंत्रता और दूसरे से संबंधित स्वतंत्रता। दो स्वतंत्रता की बात की है। तो अपने आप से संबंधित स्वतंत्रता को स्व विषयक स्वतंत्रता बताया, और जो है दूसरे व्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता की यदि बात की जाएगी तो उसको पर विषयक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा है। तो आप लोगों से पूछा जाए स्वतंत्रता के दो रूप स्व विषयक और पर विषयक किसने बताए हैं, तो आपके जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल ने बताए हैं। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगला दिया है उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? उपयोगितावाद दर्शन के संस्थापक के लिए आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। जी,
जी बिल्कुल, आप कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे दूसरा कोई यदि प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो आपकी स्व विषयक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। जैसे आपका जो एग्जाम्पल है, आप कुछ भी करिए अपने घर के अंदर कर रहे हैं और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को, इवन आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को, किसी को भी उससे यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे जो है उसको कोई हानि लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको जो है हम स्व विषयक स्वतंत्रता कहेंगे। लेकिन आपका कोई भी कार्य जो है यदि किसी दूसरे को प्रभावित कर रहा है, तो उसको हम पर विषयक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखेंगे। बाकी आपको दिया है उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है, तो आप सभी को बताया दोस्तों, बेंथम को जो है उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। तो जो लोग इस प्रश्न में डी विकल्प की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। और चूंकि आज जो है मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग जो है दोस्तों हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे लोग, तो मैंने जो है वो प्रश्नों की संख्या आज कम रखी थी, मात्र 30 प्रश्नों को आज मैंने रखा था। तो आज का सेशन थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, छोटा सेशन ही सही, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए थे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएंगे एक बार कमेंट करके। चलें, आप सभी लोग बताएंगे। चलें, नहीं बिल्कुल ऐसे स्वतंत्रता है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे किसी दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, लिथियम अरस्तु के संस्थान का नाम है। चलें, तो जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। नियमित रूप से आप लोगों को रात के 9 बजे से ये क्लास, 9 से 9:15 के बीच में आपकी क्लास शुरू हो जाती है। तो आप लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और नियमित रूप से आपको ये प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक आपको जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपको लेके चलूंगा नियमित रूप से। चलें, तो आप लोग जो है दोस्तों अकादमी प्लेटो के द्वारा स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसको खत्म करेंगे तो जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी चलेंगे। वंदना जी, आपका फोन जो है वो आपके मैसेज का जवाब मैं नहीं दे पाया। चलिए, उसके लिए मैं जो है वो प्रयास कर रहा हूँ। चलें, तबीयत बिल्कुल ठीक है संदीप जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। नीतू जी, हिस्ट्री के लिए क्लास जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, फिलहाल अभी आप लोगों के हिस्ट्री की क्लास उपलब्ध नहीं है। जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी आप लोगों के कराऊंगा। टीजीटी पीजीटी में से आप लोगों का कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन, दोनों जो है दोनों के प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। टीजीटी हिंदी का ऑफलाइन कोचिंग करना है, मुखर्जी नगर पहुंचे आप टीजीटी हिंदी के लिए। अभी टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, अभी पॉलिटिकल थिंकर पे अभी चल रहा हूँ, सारे पॉलिटिकल थिंकर को करा लूंगा, उसके बाद से आप लोगों के उस पर भी आ जाऊंगा।
रोहित जी ऑफलाइन क्लास जो है वो हिंदी की हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। मोहम्मद उमर जी एक ही बार आप लोग जो है एक ही चीज, एक एक तो पहले आप जो है शेर लिखना बंद करिए। सर लिखा जाता है, शेर नहीं। SER नहीं होता है, SIR होता है। आप सर नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन शेर ना लिखें, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है पढ़ने में। नीतू जी कह रही हैं सर आज मैंने फर्स्ट क्लास। नीतू जी नियमित रूप से जुड़ी रहे हैं, आपको जो है निश्चित रूप से फायदा होगा। 9 से 9:15 के बीच में क्लास शुरू होती है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहली बार जुड़े हैं बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी क्लास शुरू होगी। चलें तो फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दे दो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलें, वाद प्रतिवाद संवाद भी बता देंगे।